हो गया? ग्रीन कर रहा है इधर। सुनो, तो जो भी डिस्कस करना था बातें सुनिए पहले। अब एकदम आराम से चलो, पहले सीधे सीधे खड़े हो जाओ, एक एक जगह ले लो, अपना अपना जगह लो, जो कि जिससे केवल बोर्ड दिखे। आप हाँ, अब सुनो, देखो दिख रहा है? आप लोग को यहाँ खड़ा रहना चाहिए था। इधर आ जाओ, चलो खड़े हो इधर। चलिए इधर आ जाइए, काजल, बाकी सभी लोग इधर आ जाओ। थोड़ा थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा दिख ले। यही 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 यही, बस वहीं खड़े हो जाओ। ओके गुड। अब ध्यान से सुनो, जैसे ये जो यहीं रख दो कॉपी, अब बस तुम लोग को देखना है और करना कैसे है। तो जो पूरा कल जो कैलकुलेशन था हम लोग का मार्क्स वाला, वो तो समझ में आ गई बात है, ऐसे होगा जो भी चीजें होंगी। अब पूरा मेहनत आपके हाथ में है डियर, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों तो पूरा आपके हाथ में है। फिजिकल की कोई बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश कंप्लीटली अगर आप मेहनत करते हो तो उसमें 85 प्लस मार्क्स आएगा। कंप्यूटर साइंस में भी, तो वो मार्क्स बहुत अच्छा बढ़ाएगा आपका। यानी 55% मार्क्स तो समझिए कि मिला हुआ है हमें, जैसे कि हमने कैलकुलेशन किया था इधर। और बाकी जो 55 है उसमें मेहनत करना, देखो उसमें ही नहीं हो पाता है हम लोग, जिससे हम लोग फेल हो जाते हैं। और बैक लगने से, मैं बता दूं, बैक लगने से प्रॉब्लम होता रहता है। बच्चे कई बार आते हैं, पेपर देते नहीं होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसी बार अच्छे से मेहनत करके अच्छा नंबर निकाल देते हैं ना। बार बार क्या घुमा घुमा के करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रही है कि नहीं बात है? आप लोग ऐसे मेहनत करेंगे। लाओ एक लैब मैनुअल दो तो, ये लैब मैनुअल दो तो, ठीक है? चलो, अब जैसे कि एक प्रैक्टिकल है हमारे पास। प्रैक्टिकल ये है, देखो एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग बात करें, सरस्वती का जो लैब मैनुअल आता है, देख रहे हो जो भी है, ऐसे सरस्वती का ये जो लैब मैनुअल है, इसके लैब मैनुअल के पेज नंबर 74 पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके टॉपिक है, अभी देख लेना। उसमें लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 5। फिर से बात हो रही है, सुनो इधर यार। लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। दूसरा, टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म ना। दो प्रैक्टिकल है, हमें दोनों करने हैं। उसमें ये फिगर है, मैं बता दूं। एक्सपेरिमेंट 5 का जो एम है, चलो सभी लोग साथ लिखते चलो हमारे। टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, चलो आ जाओ। देखना ये हिलेगा ज्यादा, ठीक है? उस पे लिख के रख के लिख लो, टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। फिर से बात, फिर से शोर, द एंगल ऑफ मिनिमम। हाँ लिखो, हाँ मिनिमम डेविएशन फॉर ए ग्लास फॉर ए ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग इंसिडेंस एंड डेविएशन, B to
determine the refractive index of material. Determine the index of मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसको लिख लीजिए। बुक दे दीजिए। 12 वाली बुक है क्या कोई? प्रिज्म कहाँ है, थोड़ा देखना था। क्या बातें करते हो तुम सब, एकदम छोटा वाला हरकत करते हो तुम सब यार, छोटे बच्चों वाली हरकत करते रहते हो। जैसे लग रहा है कि तुम पढ़ रहे हो। इसका बैग खींच लें, इसका चुरकी पकड़ के खींच दें, यही सब करो। देखो इधर सुनो, पहले सुन लो जो चीजें हैं हमारे इस प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी सबसे पहले हमें जानना है कि ये मिनिमम डेविएशन का एंगल क्या होता है। ठीक है, किसके लिए? ग्लास प्रिज्म के लिए। दूसरा, और हमको ग्राफ प्लॉट करना है किसके किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, ये दो चीजें सबसे पहले ये जानना है। और दूसरा डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग जो जानते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास 3 काम है जो करना है। तो सबसे पहले ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है। तो सबसे पहले मिनिमम डेविएशन की बात आ गई तो कुछ डेविएशन होता है, मैक्सिमम डेविएशन भी कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ टर्म, यानी डेविएशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि डेविएशन क्या होता है, फिर से हम आगे जो करना होगा करेंगे। समझ में आ रही बात है? ठीक है, ओके। तो देखो पहले इसको करने से पहले हमें प्रिज्म की कुछ चीजें, या हमको रिफ्रैक्शन, ये जो सारी चीजें हैं ना वो सारी की सारी रिफ्रैक्शन से हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन हो गया है तो मैं रिफ्रैक्शन से ही चेक कर ले रहा हूँ क्या पढ़े ये सब। ठीक है, देखो लिसन, सबसे पहले आते हैं ये जो डेविएशन की बात है, रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन के लिए। तो देखो अगर हम लोग बात करें, अगर रिफ्रैक्शन पढ़ लोगे तो थोड़ा सा चीजें अच्छी हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो जानते हो तुम लोग कि अगर कोई लाइट रे मीडियम ए से मीडियम बी में जाती है तो वो अपने पाथ को डेविएट कर देती है, जबकि ये मीडियम कुछ और है और ये मीडियम कुछ और है। यानी ये एक, जैसे मीडियम को कैरेक्टराइज किया गया, आप लोग पता है रेयर मीडियम होता है और डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, और रेयर में स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम मीडियम ए और मीडियम बी की बात करें तो मीडियम ए अगर रेयर मीडियम है, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ठीक है, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट अगर ये पाथ से जा रही है, सुन लो ध्यान से, लाइट इस पाथ से जा रही है, यानी इंसिडेंट पाथ ये है, करेक्ट ना। तो क्या होता है, ये लाइट इस जगह पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं ऐसे, और लाइट देखते हैं तो डेंसर में जा रही तो नॉर्मल के टूवर्ड आ जाती है, ये हमें पता है, ये पता है ना। इसको कहते हैं आई, इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ये आई है, ये आर है, अगर ये रेयर है और ये डेंसर है। तो ये दो चीजें हैं हमारे पास, राइट। एक और बताइए, ये हो गया।
ये होता है कि नहीं होता है, ये आई है, ये आर, हम लोग जानते हैं ये होता है। ओके, इसी तरीके से हम बात करें, अगर डेंसर से रेयर में जा रही है, अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, लाइट आ रही है तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ये सभी लोग जान लेना, दैट इज रूल, ये डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन का। ये आई एंगल है और ये क्या है, आर है। देखो इस आई को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, क्या कहते हैं, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल। इसी तरीके से इसमें ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। अच्छा, तुम लोगों ने स्नेल प्रिंसिपल पढ़ा होगा, स्नेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा साइन आई बाई साइन आर होता है, साइन आर होता है। यानी ये क्या बताता है, ये बताता है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब सबसे पहले बात तो ये आ गई कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे कि ये किसको बता रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एन या कहिए ईटा कहिए, एन पढ़े हैं आप लोग, एन कहिए, साइन आई बाई साइन आर, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये इस प्रिंसिपल से है। और एक और होता है कि ये तो साइन आई बाई साइन आर, ये स्नेल्स प्रिंसिपल, इसका सेकंड, फर्स्ट प्रिंसिपल ये था कि तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, फर्स्ट सेकंड जो भी है तीनों क्या होते हैं, इंसिडेंट रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये दो प्रिंसिपल है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो, कोई बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बोलो, चलिए बताइए, सोनाली। स्पीड ऑफ, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये हमारे पास, अगर हम ये बी को डेंसर मीडियम कह दें, इसको डेंसर और इसको कहते हैं रेयर, तो तुम लोग खुद बताओ, अगर हम लोग हैं, हम लोग को अगर दौड़ना हो, एक रोड है, रोड पे और एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जैसे मान लो कि ट्री, और या तो वहां पे गेहूं बोया गया है, तो वहां बहुत अच्छे से दौड़ लेंगे हम लोग, नहीं दौड़ पाएंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये हर जगह नहीं लागू होता है, बट क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल प्लेस है, एक खेत है जिसमें पानी भर दिया गया वाटर से, उसकी सिंचाई हो रही है, उसमें दौड़ो तो नहीं दौड़ पाएंगे हम लोग। यानी जहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, यानी जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आगे ज्यादा हो जाएंगे, वहां पे स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो कभी कभी कोई एक्सेप्शन होता है, उसको मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ। तो डेंसर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे जो रेयर मीडियम होता है उसमें स्पीड, अगर रेयर को हम एयर कह दें, एयर अगर ये हमारा रेयर जो एयर है, तो एयर में स्पीड या एयर या वैक्यूम में जो स्पीड होता है वो होता है सी के इक्वल, और सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा तो लाइट की स्पीड होती ही नहीं है। अब क्या होता है, जब ये लाइट एयर या किसी भी मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरा वाला मीडियम अगर डेंसर है, हम लोग तो अभी जो हम लोग 12 लेवल पे जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें तो लाइट वाटर से ग्लास में तो पास करा नहीं पाएंगे। अगर कोई बहादुर है तो कह ही सकता है कि सर शीशे का ग्लास ले लीजिए, उसमें जला दीजिए तो हो जाएगा वो बाउंड्री में। ऐसे जो एक्सक्यूज होता है ऐसे कि सर मान लीजिए ग्लास है, तो ये जो बाउंड्री इतनी मोटी है इसकी, अगर हम इसमें पानी भरे हैं तो यहाँ से चला रहे हैं, तो ये जो लाइट यहाँ से पास करेगी वो तो पास कर रही है ना वाटर से ग्लास में। तो ये जो छोटी छोटी बातें उसको डिस्कस नहीं करना है, बात करें जो हमारे स्टैंडर्ड पे प्रैक्टिकल होगा उसकी। जो भी खुरापाती दिमाग में आ रहा होगा ठीक है ना, वो आता रहता है, तो उसको मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। बस कंसीडर कर रहा हूँ ये कि एयर से ग्लास वाली बात, बस प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। तो ये हमारा आर हो गया और ये डेंसर हो गया, ठीक है। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो ये बातें होती हैं, होंगी। अब क्या होगा कि अगर हम डेंसर से बात करते हैं, तो डेंसर में स्पीड, अगर कोई मीडियम है, इस मीडियम को कह दें एम, इस मीडियम को अगर हम कहें एम, तो इस मीडियम में जो स्पीड होती है उस मीडियम की स्पीड को हम वी मीडियम कह दें, जिस मीडियम में जाए, और एयर वाले में हम क्या कहें, सी कहें। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बताता है n = c/v मीडियम। क्या बताता है, v मीडियम। अच्छा, ये हो गया डेफिनेशन। क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। यानी ये जो v मीडियम है, सुन लो ध्यान से, v मीडियम = क्या हो गया, c/n हो गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये इस पूरे लाइट के लिए, जहां जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आता है। समझ लो कि
बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट। मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पे, v मीडियम डिवाइडेड बाई c बाई n। अगर किसी, इसको इरेज कर देते हैं, देखो कोई मीडियम है, उस मीडियम में स्पीड vm है, और इस अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुन लो, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो गया, इसका मीनिंग क्या है, हम v मीडियम लिख दें, c को क्या करें, डिवाइड कर दे 2 से, मतलब उस मीडियम में स्पीड कितनी हो गई, बोलिए आधी हो गई। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग, कि जिस मीडियम में जाती है उस मीडियम की स्पीड घट जाएगी, अगर 1/2 हो जाए तो मीडियम की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके, जैसे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हाफ होता नहीं, हमेशा एक से ज्यादा ही होता है, यानी स्पीड अगर वैक्यूम की बात करें तो हमेशा क्या होती है, ज्यादा ही होती है, किसी और मीडियम में हमेशा कम हो जाती है। तो ये हो गया c/2, समझ में आ रही बात है। और अगर हम कहें एक स्पीड ऑफ लाइट c × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और उसमें जो स्पीड है, मीडियम में स्पीड है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, n = c/v मीडियम, यानी 3/2, 10⁸ यहाँ पे है और 10⁸ यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, यानी 1.5। मतलब स्पीड कितना कम है, 1 जैसे कि अगर हम n की बात करें तो इसका 1.5 ऐसे करके आएगा ना, vc = c/1.5। देखो अब c की वैल्यू रखो 3 × 10⁸। अब ये 1.5 से डिवाइड करो, तो देखो ये 1.5 डेसिमल इधर जाएगी, 30/15 2 आ जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये होगी vc स्पीड, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू वन मीडियम टू अदर मीडियम। लिख, यानी जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमने जान लिया कि क्या है, स्पीड ऑफ रेशियो है एक तरीके से, ठीक है। अब जो हमारा प्रैक्टिकल है, तो इसके पहले ये बताइए, जो हमने बताया था, अगर मैं इसको, ये बाउंड्री को ऐसे कहूँ, ये तुम्हारा नॉर्मल है, लाइट ऐसे जा रही है, और ये तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो नॉर्मल की तरफ टूवर्ड द नॉर्मल हो गया। ये कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ये एक बाउंड्री है और इसके रेयरर मीडियम, इसके इधर डेंसर मीडियम है ना, तो ये बताइए इसके इधर लाइट आई और ये आर एंगल से जा रही है, सबको समझ में आ रहा है, रेयरर से डेंसर नॉर्मल के टूवर्ड हो जाएगी। अच्छा, अगर ये मीडियम नहीं होता, सुन लो ध्यान से, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये बाउंड्री नहीं होता डी, तो लाइट किधर जाता, ऐसे स्ट्रेट चला जाता, इतना ये डेविएट हो गया अपने एक्चुअल पाथ से, इतना क्या हो गया, डेविएट हो गया। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गई बात है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। किसके लिए, किसी भी चीज के लिए डेविएशन ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। और इस आई को कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल कह दें, ठीक है। अब हम आते हैं प्रिज्म पे, किस पे आते हैं, प्रिज्म पे। अगर हमारे पास ये प्रिज्म है, प्रिज्म है और लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, तो नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा कि नहीं, नॉर्मल, नॉर्मल हो गया। इस आई एंगल पे लाइट आ रही है, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगी, लाइट नॉर्मल के टूवर्ड हो गई, ये नॉर्मल के टूवर्ड हो गई, हो गई। अब क्या होगा यहाँ पे नॉर्मल, अब देखो इसको अगर भूल जाए तो अब ये लाइट किसमें से किसमें जा रही है, डेंसर टू रेयर, यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा, नॉर्मल से और अवे हो जाएगा, नॉर्मल से और अवे हो गया, करेक्ट ना, नॉर्मल से और अवे हो गया, ठीक है। ये देखो, इसको इमरजेंट एंगल कहते हैं, ई, इसको बाद में पढ़ेंगे। ये हो गया आई, इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं इमरजेंट। एक बात बताओ, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और लाइट जो हमारा था यहाँ पे, लाइट ऐसे जा रही थी, ठीक है। प्रिज्म नहीं होता तो, प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे जाते,
बट प्रिज्म है, लाइट इधर चली गई, तो ये देख रहे हो आप, दैट इज कॉल्ड डेविएशन फॉर प्रिज्म। इसके पहले वाला डेविएशन समझ में आ गई बात है, समझ में आ गई बात है, ये वाला हो गया डेविएशन। अब क्या होता है, ये तो हो गया डेविएशन। अब हम प्रिज्म एक और बना दें, ये जो एंगल है आई, इस एंगल से मैं एक ज्यादा एंगल ले लूं, ये वाला एंगल ले रहा हूं, आई ज्यादा लग रहा है ना इसके रेस्पेक्ट में, I1 कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रा करेंगे इस तरीके से, इमरजेंस एंगल E2, यहाँ पे हमारे पास इसके लिए डेविएशन क्या होगा, कुछ और होगा, मान लेते हैं डेविएशन 2 है, ठीक है। और एक और प्रिज्म ले लें, यहाँ तक आ रहा है वीडियो में दानिश, एक और प्रिज्म ले लें, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नॉर्मल, और ये हो गया हमारे पास ये इंसिडेंट एंगल आई। सुन लो ध्यान, बात कर रहा है गधा कहीं फिर से, अभिषेक तो क्या बात कर रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास लाइट, ये ऐसे क्या होगा, नॉर्मल की तरफ टुवर्ड होगा, ये नॉर्मल गलत हो गया, नॉर्मल ये नॉर्मल के टुवर्ड हो गया, ठीक है। फिर से क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे होगा, जो भी है, इसके लिए डेविएशन ये हो जाएगा, डेविएशन 3, ये इमरजेंस लाइट 3, ये I2 I3 I2 I1, इसके अंदर जो जो होगा वो सब जानते हैं। अब सुन लो ध्यान से, देखो डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए डेविएशन क्या है ना ऋतिक, सॉरी रितेश, डेविएशन अलग अलग है कि नहीं सबके साथ, सबके साथ डेविएशन अलग अलग होगा भी, ऑब्वियस सी बात है, एंगल आई चेंज है तो डेविएशन अलग अलग है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ओके। तो देखो क्या होता है, हम प्रिज्म के प्रैक्टिकल में प्रिज्म को ऐसे रखते हैं, मैं बताऊंगा कैसे रखा जाता है प्रिज्म को, और ये आई तो हम कैसे रखेंगे, ये आई हम जो प्रोटेक्टर होता है, कंपास होता है, क्या होता है, नहीं यार, जिससे मेजर करते हैं एंगल, प्रोटेक्टर होता है, चांदा, हाँ, जो प्रोटेक्टर होता है वो एक्चुअल में दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो जो प्रोटेक्टर होता है, उस प्रोटेक्टर से हम ये एंगल अपने हिसाब से बनाएंगे, और ये एंगल हमें प्रैक्टिकली मिलेगा, सॉरी ये वाला एंगल प्रैक्टिकली हमको मिलेगा, ये और ये एंगल हमको क्या करता है, ये एंगल ये और I2 I3 के लिए I3 मिलेगा, I4 I5 भी होगा, मिलेगा। अब सुनो क्या होगा, किसी के लिए डेविएशन सबसे ज्यादा आएगा और किसी के लिए डेविएशन कम आएगा। तो जो डेविएशन, जिस एंगल आई के लिए जो डेविएशन सबसे कम होगा, ध्यान रखेंगे ये डेविएशन घटता भी है बढ़ता भी है, जैसे कि मान लो ये 60 डिग्री है, मान लो 70 डिग्री है, कुछ डेविएशन आया, 80 डिग्री 60 डिग्री है, कुछ डेविएशन आया, और उसके बाद 50 आओ 40 आओ, फिर से 30 20 जाओगे तो डेविएशन पहले क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा, फिर से कम होते हुए डेविएशन चेंज होगा, डेविएशन क्या होगा, चेंज होगा। तो जो डेविएशन है ये क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा एंगल आता है, सुन लो ध्यान से, एक ऐसा एंगल आता है जिस एंगल के लिए डेविएशन हमारा सबसे कम होता है, सबके लिए डेविएशन आएगा, तो एक ऐसा डेविएशन आएगा जिसके लिए एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा, उसी डेविएशन को क्या कहा जाएगा, बताइए, मिनिमम डेविएशन, जो एम में लिखा था पहला वाला टॉपिक, डिटरमाइन द मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, तो वही डेविएशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन होता है। अब सुन लो, मिनिमम डेविएशन का एक कंडीशन होता है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं इसको। यानी हम समझ गए डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, और मिनिमम डेविएशन क्या होता है। इन सब डेविएशन में से एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें डेविएशन क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं आपसे एक प्रिज्म की, अच्छा अभी तो किसको किसको बस से जाना है, आ जाओ भाई, आप सभी लोग निकल जाएंगे, तो बस अगर जब जाएगी तो आप लोग चले जाएंगे, बाकी सभी लोग रहेंगे, ये आज प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब अभी करके जाएंगे 10 मिनट, सुनिए
देख लो, ये सुन लो मिनिमम डेविएशन का सिचुएशन। ये तुम्हारे पास हो गया प्रिज्म, लाइट यहां इंसिडेंट करी गई, ये हो गया नॉर्मल। मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है, जो लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है वो इस बेस से पैरेलल होती है, ये हमें जानना है। जो लाइट ये प्रिज्म के अंदर गई ना, वो प्रिज्म के अंदर जाती है, तो वो क्या होता है, ये डेविएशन जो आएगा इस सिचुएशन में, जो डेविएशन आता है वो डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, उसको डेल्टा एम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा एम कहते हैं। ठीक है, यानी ये लाइन जो प्रिज्म इसके अंदर है, ये होगा कैसे अभी मैं बताऊंगा, ये होगा कैसे आई, इसके लिए डेल्टा मिनिमम, ये इमर्जेंट लाइट है, ये हमारे पास बेस के पैरेलल होता है। ठीक है, इस वाले एंगल को कहा जाता है प्रिज्म एंगल। क्या कहते हैं इसको? प्रिज्म एंगल ए। क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल ए कहते हैं। अब ए और आई और डेल्टा मिनिमम एक रिलेशन होता है। जैसे अब ये हमारे पास आ गया, तो देखो मैं एक बात बताऊं, पहले प्रैक्टिकल कैसे करेंगे मैं बता दूं थोड़ा सा। देखो हमारे पास इधर अगर हम कहें तो हमारे पास आई के बहुत ढेर सारे वैल्यू आ जाएंगे, I1, I2, I3, I4, ऐसे कई वैल्यू आएगी कि नहीं। इसी तरीके से डेल्टा के भी कई वैल्यू आएंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4। ठीक है ना। इसका ग्राफ एक होता है, सुनो, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इधर हम इंसिडेंट एंगल को लिखे, इसे डेल्टा मीन, इधर आई को लिखते हैं और इधर डेल्टा मिनिमम को लिखा जाता है, डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे अपने अकॉर्डिंग एक टेबल बनाते हैं, ऐसे जो भी है इसके अकॉर्डिंग इस पे टेबल बनाते हैं, कोई भी स्केल ले लेते हैं, स्केल अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं और देखा जाएगा ना, तो स्केल देखते हैं, ये इस तरीके से एक ग्राफ बनता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे एक ग्राफ बनता है। अब जैसे देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये पॉइंट हमारा यहाँ चला जाता है, मतलब ये पॉइंट ऐसे होता है, मैं बताऊं, ये पॉइंट एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो हम इसको ऐसे मैच करके ऐसे भेजते हैं। क्या हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे, जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो, कभी कभी क्या करते हो, ऐसे है एक पॉइंट यहाँ, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे, तो आप ऐसे नहीं मिलाओगे, ऐसे नहीं, या तो अगर एक पॉइंट यहाँ आ गया तो ऐसे कर देते हो, नहीं, इसको आप शार्प करो ऐसे। हाँ गुड, ऐसे करेंगे एकदम, यही लैंग्वेज यूज करते। गुड, कौन किया है पहले नाम जान ले। हमको डाउट था, हमको डाउट था कि रितेश ही कर सकता है। अब देखिए ये जो है, ये देख रहे हो, अब हम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, जल्दी सुनो। इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन टेबल में रहे या ना रहे, इसके ये इसको इस तरीके से मिलाएंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा वो हमको बताएगा इंसिडेंट एंगल, और ये जो पॉइंट बताएगा हमको बताएगा डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम और आई मिल गया हमारे पास। जितने लोग बस वाले हैं वो बैग उठाएं और जाएं एकदम आराम से, बिना शोर किए। किए नहीं कुछ, जैसा भेजेंगे उसको लिख लेंगे। और कल ही चेक करेंगे। हाँ कल चेक कर सकते हैं। बाकी जाइए, आ जाइए सभी लोग, बस से हो क्या? दिव्यांशु ठीक है, तुम्हारी बुक, हाँ वो वहां पे स्टाफ रूम में जाके ले लो। लिसन, लिसन, ध्यान दे इधर, चलो तुम लोग जाओ, कल पूछना आप, जाओ लेट हो रहा है। अब देखो इधर, ये हमारे पास इस तरीके से, अब सुनिए, लिसन ध्यान दीजिए इधर, तो ये हमारे पास डेल्टा मिनिमम आई हो गया, इस तरीके से हमको ग्राफ मिलेगा, यानी समझ गया ना सब प्रिज्म के। अब ये करेंगे कैसे, अब ये करेंगे कैसे, तो ये तो सारा होगा। अच्छा
अब ये तो हमने मिनिमम डेविएशन निकाल दिया, ये पहला वाला ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया, डेल्टा मिनिमम निकल गया हमारा। अब हमको डेल्टा मिनिमम निकल गया तो हमें क्या निकालना है बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म। ये गिवन है, ये डेराइव भी करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला का यूज करके हम ये ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ये कैसे बनाएंगे और ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, ये ग्राफ कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। सुनो, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सुनो लिसन, ये हमारा प्रिज्म है, सुनो इधर, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। अब जैसे कहने का सेंस ये, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो सर प्रिज्म आप ऐसे रख रहे हैं और यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्मल है और आप यहाँ से लाइट ऐसे इंसिडेंट करेंगे और ऐसे ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे ऐसे जा रही लाइट, ये है डेविएशन। तो सबसे पहले ये लाइट है क्या, इंसिडेंट रे है, तो क्या इंसिडेंट रे, कोई लाइट जला देंगे टार्च, नहीं ऐसा नहीं, लेजर ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है मैं बताऊं, आप लोग को ध्यान से समझेंगे जो मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद सारा प्रैक्टिकल आप इजिली कर लोगे अगर समझ लिए तो। होता क्या है, यहाँ पे लाइट या टार्च वगैरह नहीं होता है, लाइट या टार्च वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे देखो हमारा जो मैं बताऊं, वो कार्डबोर्ड लेके आओ जल्दी से, तो एक कार्डबोर्ड दो। देखो सुनो, अगर मैं इसको इस पेज पे समझना चाहूं किसी प्रिज्म के लिए, सुनिए, जैसे हम मान लीजिए 2 एंगल के लिए कर रहे हैं, बाकी आप कॉपी पे अपने प्रैक्टिकल पे करोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं कहूं आपको 30 डिग्री के लिए मिनिमम डेविएशन का एक एंगल बताना है और 40 के लिए 45 डिग्री के लिए, एक 30 के लिए और एक 45 डिग्री के लिए आपको मिनिमम डेविएशन की वैल्यू बतानी है, करेक्ट ना। करेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, और प्रिज्म को ऐसे बना लेते हैं। इसको इस तरीके से प्रिज्म को रखेंगे इस लाइन पे अपने पेज पे, तो एक प्रिज्म बनेगा यहाँ पे। तो ऐसे हम एक प्रिज्म बना लेंगे, ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पे एक प्रिज्म बना लेंगे, ठीक है। क्या हुआ, हाँ अरे ये ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि बता रहे हैं हम, प्रिज्म ऐसे बना लेंगे, ठीक है। हमको कितने डिग्री पर डेविएशन चाहिए, 30 डिग्री पर डेविएशन चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे इसके बीच में, ये अब ये नहीं कि इसके बीच में कैसे आएगा, तो देख लेंगे ये कितना है, इसका हाफ कर लेंगे इसके बीच में, ये कितना है इसके बीच में हाफ कर लेंगे, ऐसे एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे अच्छे से प्रिज्म लिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया। अभी क्या करते हैं, इस पे हमको कितने डिग्री पर डेविएशन देखना है, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 45 पर, 50 एंड 60। अगर 30 से कम है तो 25 पे चलो देख लेते हैं। अपने इस प्रोटेक्टर को रखेंगे और प्रोटेक्टर को रख के यहाँ पे चेक करेंगे, ये 25 डिग्री का एंगल इसके नॉर्मल से बना लेंगे, आई 25 डिग्री बना लेंगे, आई 25 हो गया। अब ये एक लाइन यहाँ पे इसी तरीके से, अगर हमको यहाँ पे 30 डिग्री के लिए डेविएशन देखना तो हमको यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे और ये आई हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब ये आई तो हो गई बात है, लेकिन पहले लाइट होगी क्या, लाइट ट्रेस किसको करेंगे, तो ये निडल होता है, ये निडल होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, कम से कम 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम एक निडल यहाँ रखते हैं और एक निडल 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ रखते हैं। इस कार्डबोर्ड पर
मैं बता दूंगा कैसे करते। इस कार्डबोर्ड पर ये पेज रखेंगे, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे और उस पर हम रखेंगे। तो देखो 2 पिन हमने यहाँ रख दिया। मैं आप लोगों को कैसे देख पा रहा हूँ बताइए? आपसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रही है तो मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं? उसी तरीके से इससे दोनों सीध में रहेंगे तो दोनों से लाइट आएगी। मतलब अगर यार यहाँ से देखना तब भी दिखेगा। अगर मैं देखो ये क्या होगा, लाइट नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई, ऐसे डेविएट हो गई कि नहीं? रेयर टू डेंसर नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई। और यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया ये, और फिर से ये और डेविएट हो गई। तो हमको यही दोनों पिन इधर दिखेगा, इसमें दिखेगा इधर कहीं ऐसे दिखेगा। तो हम एक पिन और लेंगे, यहाँ लगाएंगे और 2 सेंटीमीटर की दूर पर एक पिन और लेके हम यहाँ लगाएंगे। करना क्या क्या रहेगा हमें ये बनाना नहीं रहेगा, हमें ये नहीं बनाना रहेगा, हमें कुछ नहीं बनाना रहेगा, क्योंकि लाइट दिखेगा ही नहीं तो बनाएंगे कैसे? प्रिज्म के अंदर जाके देख लेंगे और प्रिज्म के अंदर लाइट यहाँ जा रहा है, लाइन ड्रा कर दें, ऐसा नहीं होगा। लाइट हमको दिखेगा, लाइट भी नहीं दिखेगा। हमको क्या होगा, हमको ये पॉइंट ट्रेस करना है कि किस जगह ऐसे बैठेंगे, देखेंगे कहाँ पे सीध में आ रहा है। तो एक पॉइंट ये सीध में आएगा और उसके बाद इसको मैच कर देंगे लाइन ऐसे, ठीक है। अब देखो ये लाइट जा रही थी इधर और आ गई इधर, ये हो गया डेविएशन 1। 30 के करस्पॉन्डिंग 20 के करस्पॉन्डिंग डेविएशन ये हो गया। सिमिलरली क्या करेंगे बताओ, बोलो। यहाँ पे 2 पिन यहाँ करेंगे, फिर से ये तो हो गया कंप्लीट। इसके लिए यहाँ करेंगे, ठीक है। फिर से देखेंगे कहीं 2 पॉइंट यहाँ मैच करेंगे, इन दोनों पिन लगा के फिर से ऐसे इस तरह ड्रा करेंगे लाइट इस तरीके से। अब ये क्या है, लाइट जा रही थी किधर, ये हमारा डेविएशन हो गया Δ2। इसी तरीके से Δ1 Δ2 Δ3 सब निकालेंगे और जो हमारा आएगा वो हमारा ग्राफ होगा ऐसे। और यहाँ पे हमारे पास ये डेविएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा डेविएशन और ये हो जाएगा आई। इस आई के लिए डेविएशन हमारा मिनिमम हो गया, जबकि ये जो है ये सही बना नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रैक्टिकल 30 25 30 35 40 45 50 एंड 55 कम से कम 6 2 पेज लेंगे, व्हाइट A4 साइज का 2 पेज लेंगे, उसके ऊपर प्रिज्म बनाएंगे और हम इस तरीके से प्रैक्टिकल। इसमें अब किसी को कोई डाउट है तो बताएं। मिनिमम डेविएशन निकल गया, क्या होता है मिनिमम डेविएशन पता चल गया, कोई डाउट इसमें नहीं। कैसे करते हैं ये पता चल गया, करके बता देते हैं यहाँ पे, आप लोग सीख लेंगे, अभी मैं बता दूं यहाँ पे। और उसके बाद एट लास्ट जो सबसे इजी है, सबसे अच्छा है कि हम ये ग्राफ बना लेंगे। और ग्राफ बनाने के बाद जो हमारा एक अच्छा सा फार्मूला है n = sin a + डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई। एक बात और, जैसे कि a क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन a क्या है, प्रिज्म एंगल। तो इसमें प्रिज्म एंगल क्या होगा, प्रिज्म एंगल ये होगा कि ये होगा, इसे वाला मैंने बनाया था यहाँ पे और लाइन ऐसे गई थी, ये हुआ, लाइट ऐसे गई, ये हुआ ऐसे, और मैंने कहा कि ये प्रिज्म एंगल है। तो सोच के बताना इसमें प्रिज्म एंगल कौन है, A1 A2। एक लोग बोले A1, एक बोलो A2 और एक बोल दे A3। इन्हीं तीनों में से तो कोई होगा, ये A1 होगा। गुड ऋतिक, A1 होगा। नॉर्मल सी बात है, लाइट किधर की तरफ ऐसे आ रही है, इधर की तरफ टर्न, बेस ये होगा तो उसके सामने वाला हमारे पास A1 होगा प्रिज्म। और हमारे पास जो प्रिज्म है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला है, तो 60 60 60 सबका होगा। तो इस तरीके से इसमें और कुछ बताने के लिए बहुत कुछ है, ये कैसे डिराइव होता है ये भी है, बट हम ये जा नहीं रहा बताने। कभी अगर किसी को मन करेगा तो बता देना, उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें? तो ऐसे करते हैं, ओके। अब कैसे इस पेज पे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो कहाँ, यहीं इसी पे आ जाओ सभी लोग। हाँ, कैमरा बंद कर दिया जाए, करना है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हमारे पास ये स्केल हो गया, ठीक है। देखो सभी लोग प्रोटेक्टर वगैरह प्रिज्म दो तो, और वो पिन दो।
क्या यार, क्या हो गया? शोर नहीं, शोर नहीं करिए। देखो, हाँ, प्रिज्म हो गया। जैसे कभी कभी कह देते ना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट में है, जिसको क्या कहते हैं, apparatus। प्रिज्म हो गया, हमारे पास ये पिन हो गया, और इसको कहते हैं बोर्ड पिन। इसको क्या कहते हैं, बोर्ड पिन। और देखो, मैं तुम लोग को केवल 2 ही पिन देता हूँ, देना चाहिए 4, है ही नहीं ना इतना। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वजह से 2 ही देता हूँ, बट डोंट वरी, मंगा लेंगे हम। सुनो, अब क्या हो गया, सबसे पहले मैं बस 2 करता हूँ, बाकी आप कर लोगे। इस अब देखो, प्रोटेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रबर, पेंसिल, सारा का सारा कुछ। इसको यहाँ पे पिन कर दो। विवेक नहीं है ना? एक दिन मारा था, पूरा एकदम अंदर कर दिया था, एकदम पूरा अंदर कर दिया था लड़का। ठीक है, इस तरीके से पिन लगा दिया। ये थोड़ा सा खराब आ गया है, सस्ता वाला है, बट कोई बात नहीं, अपना है, जैसा भी है अपना है। एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, बस मैं 2 बता रहा हूँ ना, आप लोग सारा कर डालोगे, कल से पूछना नहीं है ये सर कहाँ है, सर कहाँ है। ऐसे लाइन ड्रा किया, ठीक है, प्रिज्म रखा, ऐसे ऐसे रखा, इस तरीके से लाइन ड्रा किया, ऐसे, ठीक है। इसको बना देंगे अच्छे से स्केल से, और एक यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अभी इसको देख लो, उसके बाद हाँ 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 हाँ, इसको मूव मत करो यार, थोड़ा सा देख लो, 5 मिनट की बातें हैं, अब शोर कर रहे हो तुम सब। ये लाइव की बातें हैं भाई, सुन लो। ये प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म हो गया। सबसे पहले क्या किया हमने, नॉर्मल ड्रा किया, तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर दिया ऐसे, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। तुम लोग क्यों सीरियस होने पे मजबूर कर रहे हो तुमसे यार। ये हो गया नॉर्मल, है क्या किसी के पास प्रोटेक्टर है क्या? लाओ दीजिए, थैंक यू आंचल, अंजलि, ठीक है। अब ये ऐसे यहाँ रखा, ये हमारे पास ये हो गया, ऐसे रखा यहाँ पर ऐसे, और देखो ये हमारे पास कितने डिग्री का हो गया, 10 डिग्री, और ये 20 डिग्री, और इसको कहते हैं 25। तो यहाँ पे एक 25, ये पॉइंट करते हैं, ये सेम सेंटर मिलता है, 25 डिग्री का एंगल यहाँ बनाया है ऐसे, 25 डिग्री का एक एंगल बन गया यहाँ पे, करेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे 30 डिग्री का बनाओ, ये हो गया। शोर नहीं करिए, या तो 30 बनाना है तो ऐसे ऐसे कुछ करके, ये देखो ये 30 इस पे रख दो, यहाँ ले जाके सेंटर पे, तो ये जो पॉइंट होती है इसको भी 30 कहेंगे। या ऐसे नहीं कर रहे हो तो ये है, देख रहे हो यहाँ पे ऐसे रखा, तो 10 20 30 ऐसे आएगा तुम्हारे पास 30। इसको ऐसे मैच करके तुम इसको पेंसिल से यूज करेंगे, कोई पेन से नहीं बनाएगा, ठीक है। मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि पेंसिल है नहीं मेरे पास, ठीक है। ये हो गया। अब इस प्रिज्म को देखो, हम किसी 2 पॉइंट को, इनके बीच एक पॉइंट, एक ऐसा, एक ऐसा, हाँ, तो 3 सेंटीमीटर करीब में रहे, इसको एक ऐसा पिन यहाँ किया, ठीक है, ऐसे रखा, और एक पिन ऐसे रखा यहाँ पे, हो गया। अब स्ट्रेट, अब हमारा जो प्रिज्म है, थोड़ा सा साफ कर लो, डस्टर लग गया, चाक लग गया। प्रिज्म को ऐसे रखा यहाँ पे, प्रिज्म को ऐसे रखा। अब क्या होगा, देखा जाएगा कि जो लाइट है हमारी, इस ये
तुम सभी देख रहे हो, सभी लोग देख पा रहे हो इस निडल को, उधर से नहीं, लेकिन ये लाइट इस रास्ते भी तो आ रही होगी, इसका इमेज मतलब ये इधर भी तो दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा क्या करो, इधर आ जाओ, इधर पकड़ो थोड़ा, तो पकड़ लो। अभी क्या करना है, हम यहाँ इसको देखेंगे, राइट, हम यहाँ से ऐसे इसको देखेंगे, ठीक है। तो पेज हमारा सेट। अब इसे देखो, ये अगर यहाँ से आया जाए ऐसे, वहां उधर से नहीं दानिश, यहाँ से देखोगे इधर दिखेगा, सभी लोग इधर आइए। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैं बताऊं, मैं ऐसे, ये जो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे देखना, इस वाले पॉइंट पे इसका इमेज दिखेगा। अगर यहाँ लाइट रहती तो भी और अच्छे से दिखता, ठीक है। तो चलो इसको सभी लोग देखो, चलो देखो, ये लगाओ, यहाँ पे पिन लगाओ, थोड़ा सा हट जाओ, लाइट आने दो। तो अब देखो, यहाँ से देखो, पिन यही दिखेगा, जल्दी देखो, नीचे बैठो और सही से। देखो, मैं लगा दे रहा हूँ, उसके बाद देखना यहीं पे आएगा। उधर इतना दूर एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये वो ठीक है, देखने दो उसको, ध्यान से देखो, इसके सीध में लाइट है कि नहीं। थोड़ा सा सर फोन दीजिएगा चार्ज जला के, दिख रहा है ना। इसी तरीके से सुन लो, ये हो गया। अगर हम बात करें, अब सुनो, इस प्रिज्म को हटाया हमने, तुम लोग नहीं देखे, ये हैं, ठीक, गुड गुड गुड। ये ऐसे हटा दिया इसको, ये पॉइंट, इसको ऐसे कर दिया, ये पॉइंट इसको ऐसे कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको साइड में रखा, इसको ऐसे आगे बढ़ाया, और इसको यहाँ पे स्केल रखा, और ये यानी ये, दिस इज कॉल्ड डेविएशन 1। इसकी वैल्यू कितनी मेजर करेंगे, क्या करा, नहीं क्रिटिकल एंगल है ये, इसको आई कहते हैं, कितना 25 पे बनाया था। अब देखो इसको मेजर कैसे करेंगे, ऐसे रखो यहाँ पे, ये हो गया 52 डिग्री, कितना आ गया 52 डिग्री, डेल्टा 1 कितना आ गया 52। इसी तरीके से इसका भी कुछ आएगा। अब क्या होगा, ये आई 53, अब इसको चलो एक करके खत्म करते हैं। ये हो गया फर्स्ट, कुछ दूरी पे रहेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये रखा, ये दिखाओ तो लाइट, ऐसे ऐसे दिखाओ तो लाइट, पकड़ो, अगर आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, नहीं यार बाहर करोगे ना ऐसे, और एक यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट आ रहा है, करोगे प्रैक्टिकल, देखो एकदम स्ट्रेट, इसकी यहाँ देखोगे तो ऐसे स्ट्रेट आएगा, ठीक है। ये हो गया, इसको हटा दे फिर से, एक ये था गलती से, मैं पहले ऐसे कर देंगे उसके बाद हटाएंगे, ये एक पॉइंट, ये है। अब इसके बाद इसको ऐसे मैच करो, हाँ पहले इसको बना लो, ये लाइन, ठीक है। यहाँ पर डेविएशन, इसको मेजर करो।
आई इक्वल टू 30 डिग्री। फिफ्टी टू 51 के करीब में आ रहा है। कितना आ रहा है? ये 51 आ रहा है। कितना आ रहा है? 51 51 अप्रोक्स 52 बहुत ही प्रिसाइज तरीके से हुआ है, 51 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम घटते जाते हैं, सुनो 25 30 कितना है 40। अब जैसे देखो 40 डिग्री कंसीडर 35 40 45 50 55 एंड 60 डिग्री अप्रोक्सीमेट इतना करेंगे तो एक हो गया 25 30 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो चार चार का प्रिज्म एक एक पेज पे बनाए, दो पेज पे तो हमारा बनेगा। अब देखो इस आई के करस्पॉन्डिंग 52 आया, इसके करस्पॉन्डिंग 51 इस प्रिज्म के लिए जो प्रिज्म हम यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से वैल्यू घटेगी, पहले वैल्यू क्या होगी घटती जाएगी। अब क्या होगा 49 आ जाए, 30 आ जाए, फिर से 35 48 55 एंड 60 जो भी है 52 जो भी है कुछ भी हो, यानी ये डेविएशन की वैल्यू आएगी इससे। तो देखो ये कम है ना तो ये ज्यादा, और क्या होगा इस तरीके से ग्राफ बनेगा हमारा ऐसे। तो पहले छोटे वाले वैल्यू पे ज्यादा होगा और बड़े वाले वैल्यू पे भी क्या होगा ज्यादा होगा, बीच में एक कम होगा। इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे और इस पॉइंट को हम इसके साथ यहाँ पे ऐसे इस वाले पॉइंट पे ऐसे डैश करेंगे और ये जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम और ये हो जाएगा हमारे पास इंसिडेंट। और ये वैल्यू जैसे निकल गई ग्राफ से उसके बाद हम जानते हैं n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन, रख के सॉल्व कर देंगे वैल्यू आ जाएगी। ये सारा कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिकल। और किसी दिन क्या किया जाएगा ये कैसे करते हैं करके मैं बता दूंगा, सारा ऑब्जर्वेशन ऐसे होता है। तो अब जो भी स्टूडेंट है प्लीज किसी दिन आइए कर लीजिए। और मंडे को जो भी है आप लोग क्या करोगे, मंडे को जो भी चीजें करनी है ना कर लोगे, ठीक है। तो ठीक है मंडे को मिलते हैं फिर, मतलब कल परसों जो भी टाइम मिल जाए।